हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार में, अपना टाइम क्लासेज पर। तो सभी जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ITI के ट्रेड इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी। ITI के ट्रेड इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी, चैप्टर नंबर 7, बिल्कुल बेसिक से। और साथ में इसके PYQ, प्रश्न आंसर भी। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए सभी। तो दोस्तों, ये क्लास हम पढ़ रहे थे ITI से निकलने वाली। ITI से निकलने वाली जितनी भी भर्ती है उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ITI से हमारे सामने निकलने वाली सबसे बड़ी भर्ती रेलवे। ठीक है, रेलवे, उसमें ALP। ठीक है, टेक्नीशियन, ये हो गए रेलवे की। उसके अलावा ITI से लाइनमैन, जो भी सामने आएगी लाइनमैन। ठीक है, मेट्रो। ठीक है, उसके अलावा जो वर्तमान में चल रही है BRC की भर्ती। ठीक है, और भी ITI से अनेक वैकेंसी निकलती है, उन सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जो भी आपका दोस्त या साथी ITI के पेपरों की तैयारी कर रहा है या ITI कर रहा है, तो ये क्लास उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे वो रेगुलर ITI नहीं जा रहा है बाई चांस, तो वो एक घर बैठ के भी क्लास ले सकता है। ठीक है, तो ये क्लास उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। जल्दी से आ जाइए सब। तो देखिए देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था समांतर परिपथ सीरीज परिपथ, यानी कि उसके निष्कर्ष। अब हमने कल एक सीरीज का प्रश्न देखा था, सामान यानी कि श्रेणी का, श्रेणी क्रम का। R1 40, R2 50, R3 60। ठीक है, प्रतिरोध। तो इसमें उसने पूछा था कि धारा याद करो। ठीक है, तो हमने ये सूत्र लगाया था R1 R2 R3 श्रेणी क्रम का, ये याद कर ली। इसके बाद में हमने धारा याद करने के लिए V/IR 240 वोल्ट उसने दिया था। 240/150, तो उसने धारा का मान पूछा था 1.6 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा धारे का मान, धारा का मान। अब देखिए, श्रेणी क्रम पढ़ने के बाद हम देखेंगे एक समांतर क्रम का प्रश्न, समांतर क्रम। ठीक है, तो आइए देखते हैं समांतर क्रम का। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न समांतर क्रम का क्या प्रश्न था। एक विद्युत परिपथ में, एक विद्युत परिपथ में 2 4 6 24 ओम, एक विद्युत परिपथ में 2 4 6 24 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। समानांतर में जुड़े हैं। ठीक है, इस परिपथ में, इस परिपथ में कुल 24 एम्पियर धारा प्रवाहित
हो रही है। ठीक है दोस्तों, कुल 24 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ में 5 वोल्ट तो परिपथ में 5 वोल्ट तथा प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा ली गई धारा याद करो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका प्रश्न। अब देखिए समांतर परिपथ कैसे होता है पहले तो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका समांतर परिपथ, यानी कि इसको हम ऐसे R1 R2 R3 और R4, ठीक है, 2 4 6 और 24। एक विद्युत परिपथ में 2 4 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। ठीक है, समांतर में 2 4 6 24 ओम के। इस परिपथ में कुल धारा 24 एम्पियर प्रभावित हो रही है। ठीक है दोस्तों, जो धारा का मान है वो है 24 एम्पियर। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है हमसे क्या, वोल्ट। एक तो याद करवा रहा है प्रत्येक 5 वोल्ट था, ठीक है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा ली गई धारा, यानी कि इनके द्वारा कितनी कितनी धारा ली गई है, ये हमसे पूछ रहा है। इस परिपथ में कुल 24 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये धारा यहाँ से प्रवाहित होगी तो धारा का मान है 24 एम्पियर। तो परिपथ में 5 वोल्ट था तथा प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा ली गई धारा याद करें। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, इसका सूत्र क्या है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है दोस्तों, ये इसका सूत्र हो गया। आगे देखिए, दोस्तों 1/R बराबर, अब देखिए इनका मान यहाँ पे लगाइए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/24। ठीक है दोस्तों, अब इनका अपन यहाँ पे क्या लेंगे, लेस है। ठीक है, यानी इनका मान, तो दोस्तों 2 का भाग 24 में देंगे तो, और इंटू 1 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 12 6 18 और 4 22 और 1 23/24। ठीक है दोस्तों, इसका मान यहां तक आ गया क्या, 23/24। अब देखिए दोस्तों आगे, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं एक बार। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध R का मान, दोस्तों 1/R बराबर 23/24। ठीक है, तो R बराबर 24/23 ठीक है, तो दोस्तों इसका मान होगा 23 ठीक है दोस्तों, ये इसका मान हो गया। नहीं, 0 23 4 23 चौक 92 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, 23 एकम 23, एक बचा, एक में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 उतार ले, नहीं जा रहा, 1 0 यहाँ पे लगा, 1 0 यहाँ पे, 23 चौक 92 4। ठीक है, बचे 8, 23 40 33 69। दोस्तों ये आगे तक जाएगा तो प्रतिरोध R का मान हुआ है 1.043। ठीक है, 1.043
0.443 यो है प्रतिरोध का मान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमको याद करना है प्रयुक्त वोल्टता, प्रयुक्त वोल्टता। ठीक है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं मान को एक बार। ठीक है, और हमारा ये उत्तर आ गया यहाँ पे 24/23 में 0.43। ठीक है, अब आगे देखिए प्रयुक्त वोल्टता का मान। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, अब दोस्तों अपन को याद करनी है क्या वोल्ट था, प्रयुक्त पार्श्व वोल्ट था। ठीक है, वोल्ट था याद करने का सूत्र क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, वोल्ट था आई इंटू आर, यो भाई वोल्ट था याद करने का सूत्र। ठीक है, तो देखिए वोल्ट था याद करेंगे। अब वोल्ट था याद करने के लिए आई कितनी है अपनी धारा 24 एम्पियर। ठीक है, और प्रतिरोध 1.0.43, तो दोस्तों ऐसे लिखिए इसको 0.43 इंटू 24। दोस्तों इसको किधर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो 24 हम 24 24 24 दूना 48, 24 थी 72 का 2 का हासिल है 7, 24 चौक 96 और 7 101, तो 1 हासिल है 10.24 है कम 24 और 1 25। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 1 2 और 3 संख्या के बाद 0, तो इसका मान ये हो गया 25.12। 96 और 6 700 101, सही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे, अब याद करना है प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा ली गई धारा का मान, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध ने कितनी धारा ली थी, 2 एम्पियर ने कितनी ली, 4 ने कितनी ली। ठीक है, अब देखिए धारा का मान, तो दोस्तों 2 ओम में 2 ओम यानी 2 ओम धारा के लिए, तो दोस्तों हमारा वोल्ट का मान होगा, अब धारा याद करने के लिए V अपॉन V बरोबर I अपॉन R। ठीक है, तो 2 के लिए देखिए 2 हमने देखा था ना सबसे पहले हमारे 2 ओम। ठीक है, 2 ओम के लिए देखिए, अब 2 के लिए तो धारा का मान होगा 25। ठीक है, प्रतिरोध 2, तो इसका उत्तर होगा 12.5। ठीक है, 2 के लिए। अब 4 के लिए देखिए, 4 ओम के लिए 25/4, तो 4 6 का 24, बचा कितना 1, पॉइंट लगा के 0 तालिए 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, 6.2 या। ठीक है, आगे देखिए, अब 6 ओम के लिए 25/6, 6 चौक का 24, बचा कितना 1, पॉइंट लगा के 0 तालिए 6 एकम 6। ठीक है, आगे देखिए 24 ओम के लिए 25/24, 24 एकम 24, बचे कितने 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 ताले नहीं जाएगा 0, 24 चौक 96। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गए आपके उत्तर, यानी कि ये आप देखिए वेग विद्युत परिपथ में 2 4 6 और 24 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। ठीक है, इस परिपथ में कुल 24 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ में पार्श्व वोल्टता तथा प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा ली गई धारा का मान याद करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने प्रतिरोध याद करा था 23/24। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोध का मान निकाल लिए 1.043। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमने 24 एम्पीयर, उसके बाद में पार्श्व वोल्टता का मान याद करा था V बरोबर I अपॉन R। ठीक है,
आई बरोबर वी अपॉन आर या वी बरोबर आई इंटू आर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। प्रतिरोध याद निकाल ले, प्रतिरोध निकाल लेंगे हम इससे, इससे धारा का मान निकाल लेंगे, इससे ही वोल्टता का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो वोल्टता का मान निकाला था हमने 500 वोल्टता का मान। ठीक है, 1.043 इंटू 24, तो इसका मान आया 25.12 जी, 25.012। ठीक है, अब इससे ही हमने प्रत्येक प्रतिरोध का मान निकाल लिया। जैसे 2 ओम का निकाला था 12.5। ठीक है, 4 ओम का 6.2, 6 ओम का 4.1 या 25 ओम का ये 24 ओम का 1.043। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका समांतर क्रम या पैरेलल क्रम का एक प्रश्न। दोस्तों पेपर में इतने टफ वहां पे पूछते नहीं, वहां पर तो शॉर्ट में पूछेंगे। ठीक है, तो सभी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। जल्दी से आ जाइए सभी, जल्दी से उतार लीजिए इसे। जल्दी से दे ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं किरचॉफ का नियम। ठीक है दोस्तों, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, तो बताइए दोस्तों किरचॉफ का नियम क्या होता है। देख बताइए दोस्तों किरचॉफ का नियम जल्दी से, किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों किरचॉफ का नियम, कुछ विशेष परिपथों में धारा का मान तथा प्रतिरोध का मान याद करना कठिन हो जाता है। याद करना कठिन हो जाता है वहां पर किरचॉफ का नियम काम में लेते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किरचॉफ का नियम, कुछ विशेष परिपथों में धारा का मान तथा प्रतिरोध का मान याद करना कठिन हो जाता है, वहां पर किरचॉफ का नियम काम में लेते हैं। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। ठीक है, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट, किरचॉफ का प्रथम नियम, दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम।
किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए किरचॉफ के दो नियम, किरचॉफ का प्रथम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब दोस्तों पढ़ेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में। तो एक बार फिर से देख लीजिए किरचॉफ का नियम क्या होता है। कुछ विशेष परिपथों में धारा का मान तथा प्रतिरोध का मान याद करना कठिन हो जाता है। यानी कि धारा का और प्रतिरोध का मान याद नहीं होता, कठिन हो जाता है याद करना। वहां पर किरचॉफ का नियम काम में लेते हैं। ठीक है, किरचॉफ के नियम दो होते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब देखिए दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम, देखिए दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम। दोस्तों क्या बोल रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम, बताइए क्या होता है, बताइए दोस्तों। तो देखिए प्रथम नियम क्या कहते हैं, इस नियम को बिंदु नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। इस नियम को किरचॉफ का नियम या बिंदु नियम भी, इस नियम को बिंदु नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह है किरचॉफ का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में, ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के संधि बिंदुओं पर इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के संधि बिंदुओं पर धारा का बीजीय योग शून्य होता है। संधि बिंदुओं पर धारा का बीजीय मान शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो किरचॉफ का प्रथम नियम, इस नियम को बिंदु या धारा का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के संधि बिंदुओं पर धारा का बीजीय मान शून्य होता है। या अब दूसरा और देख लीजिए, या किसी संधि बिंदु की ओर से आने वाली धारा किसी संधि बिंदु से आने वाली धारा का योग किसी संधि बिंदु से आने वाली धारा का योग बिंदु से बाहर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। बिंदु से बाहर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह है किरचॉफ का प्रथम नियम। इस नियम को बिंदु नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिंदु का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। कैसे, देखिए इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के संधि बिंदु, ठीक है, संधि बिंदु पर धारा का बीजीय मान शून्य होता है। ठीक है, तो होगा बिंदु नियम या धारा का नियम। अथवा किसी संधि बिंदु से आने वाली धारा का योग बिंदु से बाहर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं बिंदु का नियम या धारा का नियम। ठीक है, बिंदु का नियम या धारा का नियम।
तो ये होगा आपका बिंदु का नियम या धारा का नियम। अब देखिए द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, द्वितीय नियम बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसे मेष या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो दोस्तों इसे मेष या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ, ठीक है दोस्तों, में सारे लगाए हुए वोल्टता का योग, इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में सारे लगाए हुए वोल्टता का मान वोल्टता का योग, इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में किसी बंद विद्युत परिपथ में सारे लगाए हुए वोल्टता का योग, वह विभिन्न परिपथ में वोल्टता प्रतिरोधों में वोल्टता का बीजीय योग शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे मेष या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, मेष या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में सारे लगाए हुए वोल्टता का योग, किसी बंद विद्युत परिपथ में सारे वोल्टता का योग, लगाए हुए सारे वोल्टता का योग विभिन्न प्रतिरोधों में वोल्टता का बीजीय योग शून्य होता है। ठीक है, यानी कि इन पूरे का मान क्या होता है, जीरो। किसका जीरो होता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में सारे लगाए हुए वोल्टता का योग, ठीक है, पूरी वोल्टता का योग तो एक तो ये, और विभिन्न प्रतिरोधों में वोल्टता का बीजीय योग शून्य होता है। यानी कि परिपथ में जितने प्रतिरोध है परिपथ का कुल लोड, उसका मान क्या होता है, शून्य प्लस शून्य बराबर शून्य, यानी कि जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, उसका मान क्या होता है, बिल्कुल जीरो। तो दोस्तों ये हो गई आपकी क्लास। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और ये क्लास हमारे लिए आने वाली भर्ती ITI से जो भी भर्ती निकलती है उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।